फिल्म दृश्यम स्टाइल में ठेकेदार ने की मिस्त्री की हत्या, पानी टंकी के नीचे कर दिया दफन। 7 जून से लापता था मिस्त्री। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फिल्म दृश्यम की तरह एक ठेकेदार ने अपने साइट में काम कर रहे मिस्त्री की पहले हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को जल जीवन मिशन के तहत बन रहे पानी टंकी की खुदाई कर 15 फीट नीचे दफन कर दिया और उस जगह पर ठेकेदार के द्वारा पानी टंकी का निर्माण करा दिया गया। घटना सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उल्किया से 7 जून को लापता राजमिस्त्री की हत्या की है। हत्या का आरोप सीतापुर के ही ठेकेदार पर लगा था। इस मामले को लेकर 21 जुलाई की रात राजमिस्त्री की पत्नी ने सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर थाने का घेराव भी किया था। इसके बाद सीतापुर पुलिस ने ठेकेदार व उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। अपराध दर्ज करने के 1.5 महीने बाद पुलिस ने हत्या के 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मैनपाट के लुरैना में राजमिस्त्री की लाश बरामद करने 2 JCB लगाकर जमीन की खुदाई कराई। यहां उसकी लाश बरामद की गई। इस दौरान मौके पर पुलिस के आला अधिकारी समेत 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। दरअसल पूरी कहानी ये है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलजोरा निवासी दीपेश उर्फ संदीप लकड़ा राजमिस्त्री था। वह ग्राम उल्किया में सरकारी भवन के काम में लगा हुआ था। इसी बीच वह 7 जून 2024 को लापता हो जाता है। उसके अगले दिन 8 जून को ठेकेदार सीतापुर निवासी अभिषेक पांडे ने थाने में दीपेश उर्फ संदीप व विकास नामक युवक पर छड़ चोरी का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दीपेश उर्फ संदीप की तलाश कर रही थी। इधर राजमिस्त्री की पत्नी सलीमा लकड़ा भी उसकी खोजबीन कर रही थी। इस दौरान 14 जून को बिल्डिंग निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने उसे बताया कि 7 जून को ठेकेदार व उसके साथियों ने संदीप की बेदम पिटाई करते हुए कार में बैठाकर ले गए थे। इसके बाद 16 जून को राजमिस्त्री की पत्नी ने ठेकेदार व उसके साथियों पर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई थी, या यूँ कहें कि उन्होंने उसकी खोजबीन में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद 21 जुलाई की रात राजमिस्त्री की पत्नी ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों व ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया। तब पुलिस ने ठेकेदार अभिषेक पांडे के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। सीतापुर भी आए थे, सीतापुर में भी नहीं हुआ। अंबिकापुर गए थे SP कार्यालय के पास, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इधर आदिवासी संगठन इधर से ये हुआ है कार्रवाई। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही देखते हैं इसमें? क्या हुआ था, मामला क्या था? फिर आए हम लोग बता रहे हैं इसी से हुआ सर, तो गुमशुदा लिखे सर लोग। और दूसरा दिन आए बुलवाए, फिर दूसरा दिन आए, रिकॉर्डिंग को भी दिखाए, उसको भी नहीं लिखे, नहीं ध्यान दी उसमें। तो हम लोग को पूछते गए, हम लोग बताते गए। वो साहब ना राय साहब ऐसे छुपाते रहते हैं, ऐसे करने से फिर छुपाते हैं। यहीं तो लाया गया था जी, यहीं से तो लिया गया है तो जहाँ भी है सुरक्षित है। तो आप जान रहे हैं सर, कुछ जान रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं। ऐसे बोलते हैं हम लोग, जो बोले उसको नहीं लिखे। और आपका अभिषेक पांडे आए, हम लोग का बयान हो रहा था उस समय, सर 2 को लेके आऊँ, बोले तो ठीक है लेके आओ। फिर हम लोग क्या बयान हो रहा था, क्या चीज़ को लेके आ रहा था, तो 2 को। तो क्या लगता है मुख्य आरोपी जो पुलिस है, पुलिस गुमराह करते रही? हाँ। इस तरह का आप पुलिस की लापरवाही मानते हैं? हाँ। क्या लगता है आपको? और वहाँ भी गांव में भी जाके डांट रहा था, जा तुम लोग जहाँ जाना है, जितना ऊपर जाना है जाओ, हम लोग का क्या कर लोगे। कभी भी हम लोग को प्रेम से बात नहीं किया। हम लोग के साथ जाके एकदम हड़का की डांट रहे थे, बहुत डांट रहे थे। किसी के साथ अच्छा से बात नहीं किए। आज हम लोग संघ वालों को नहीं पकड़े होते तो ये नहीं मिला होता। आज हमारे आदिवासी समाज इतना किया है। हम लोगों ने बार बार कोशिश किया कि उनको गिरफ्तार करिए, जिससे कि जो गुमशुदगी का जो नाटक रचा जा रहा है उसका समाधान हो। लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों के समाज के लोगों का भी बात नहीं सुना। उन गरीब लोगों का बात तो लोग क्यों सुनते,
लेकिन पूरे समाज खड़ा हो गया। तो लास्ट में ये लोग फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। 2 तारीख को उसका सुनवाई हुआ और उसमें फैसला आया कि एसपी को तलब किया गया। और लास्ट में आज ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे समाज के एक व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिए। परिजन जाके बोल रहे थे तो उनका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था। सामाजिक संगठन जब खड़ा हुआ उसके बाद फिर रात के 10-11 बजे एफआईआर लिखा गया, वो भी रोगा की। ये परिस्थिति है। तो हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है और आज हम ये कहते हैं कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है जो मुख्य आरोपी हैं, तब तक हम नहीं मानेंगे। आदिवासी युवक की हत्या मामले में ठेकेदार अभिषेक पांडे के खिलाफ अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने राजमिस्त्री की हत्या की पुष्टि की। आरोपियों ने ग्राम लुरैना में पानी टंकी के नीचे राजमिस्त्री की लाश दफन करने की बात बताई। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम मैनपाट के लुरैना पहुंची। यहां 5 घंटे से ज़्यादा समय तक चली खुदाई के बाद राजमिस्त्री का शव बरामद हुआ। अंबिकापुर सीएसपी रोहित शाह ने बताया कि मृतक का शव प्राप्त कर लिया गया है। ठेकेदार के द्वारा मृतक की हत्या कर यहां दफनाकर उस पर कंस्ट्रक्शन कराया गया था। अभी इसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें कि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी फरार हैं। हत्या का मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश जारी है। संदीप लकड़ा नाम का व्यक्ति था जिसका गुम इंसान कायम हुआ था। 7 जून के बाद से उसका ट्रेस नहीं मिल रहा था। उस प्रकरण की जांच करने के दौरान अपहरण का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था थाना सीतापुर में। और उसके बाद उसमें जांच की गई और पाया गया कि जो गुम इंसान संदीप लकड़ा था उसको जो चोटें कारित की गई थी उसके फलस्वरूप ऐसा हमारे प्राइमा फेस इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है। उसकी मृत्यु है और इस पर्टिकुलर जगह पे मैन पार्ट में उसके सबको दफनाया गया और एक इमारत खड़ी की गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया। इसमें कितने आरोपी हैं, किस तरह से जांच चली आगे सर? इसमें अभी तक 6 आरोपियों का हुआ है, 4 अपने कस्टडी में हैं, 2 की तलाश चल रही है। वहीं इस पूरे खुलासे के बाद घटनास्थल पहुंचे क्षेत्र के पूर्व विधायक व मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने शासन प्रशासन से पूछा कि हर जगह तो अपराधियों के घर बुलडोजर चलता है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, तो आदिवासी युवक का जो ठेकेदार ने हत्या किया है, क्या उसके घर बुलडोजर चलेगा? अब इसमें ये देखना है कि बाकी जगह तो खूब अपराधियों के घर में बुलडोजर चलता है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी है और आदिवासी के साथ, युवा के साथ अत्याचार हुआ है, उसका हत्या हुआ है, उसको दफना दिया गया था। उन अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता है, अब ये देखना है सही में न्याय उनके साथ होता है कि नहीं होता है। यहाँ आदिवासी युवक की हत्या का खुलासा होने के बाद एक गंभीर सवाल यह भी उठता है कि आरोपी अभिषेक पांडे हत्या करने के बाद कितनी आसानी से आदिवासी ग्रामीणों पर फर्जी चोरी की पुलिस शिकायत करता है और पुलिस भी तत्काल कार्रवाई कर युवक को जेल भेज देती है। यह कैसे हुआ, इसका जवाब हम आप दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन टाइम्स न्यूज़।